को शुरू करने से पहले आदमी ने सुनिश्चित करना चाहिए कि वो काम ठीक ढंग से पूर्ण करने के लिए मुहूर्त देखते हैं, समय देखते हैं कि ताकि वो अच्छी तरह संपन्न हो। रोज़ाना दिन की शुरुआत होती है। हमारे पूर्वजों ने एक अच्छी परंपरा चलाई थी जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं कि सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले परमात्मा का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा, ईश्वर कहो, गॉड कहो, वो सब के काम संवारता है। अच्छे आदमी का दर्शन करने से, याद करने से आदमी के विचार शुद्ध और पवित्र बनते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ देखने से उस चीज़ के जो गुण होते हैं वो याद आते हैं। तो सुबह सवेरे अगर जल्दी उठ के परमात्मा के नाम से हम शुरुआत करें तो सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। तो सबसे पहले हमारे ऊपर एहसान है अपने माँ बाप का, उनकी वंदना करनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन ये पुरानी परंपरा आजकल खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे करके, बल्कि भूलते जा रहे हैं। और जो कुछ था भी तो इन देशों में आके और भी हमने उनको, इन लोगों को देख के खत्म कर दिया। जब उन बातों को मानते थे, बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठते थे, अच्छे संस्कार मिलते थे, अच्छे विचार मिलते थे, जीवन को बनाने की, ऊंचा चरित्र बनाने की, अपने घर परिवार को सुखी रखने की, समाज को उन्नत बनाने की और राष्ट्र का नाम ऊंचा करने की बातें सिखाई जाती थी, बताई जाती थी, और उनसे उनका चरित्र का निर्माण होता था। आजकल वो बातें खत्म हो चुकी। आजकल का चरित्र निर्माण टीवी से बनता है, अखबारों से बनता है, सोशल मीडिया पर फोन देखने से बनता है, और उनमें जो चीज़ें आजकल दिखाई जाती हैं उनसे छोटे बच्चे उनको देख के गलत रास्ते पे चलते हैं, बुरी आदतें अपनाते हैं, और धीरे धीरे करके वो अपने माँ बाप से, परिवार से भी अलग हो जाते हैं। तो अच्छाई की बजाय बुराई की तरफ बढ़ रहे हैं। बुरी बुरी आदतें अपना लेते हैं, नशा करने की हैं, पहनावे की है, आचार विचार की है, आपस में रिश्ते नातों की बात है। तो जब इस तरह वाली बात आती है तो अपने आप ही बुराई पनप जाती है और अच्छाई जाती रहती है धीरे धीरे करके। और ऐसे हालात में जब समाज एक तरफ बहना शुरू हो जाता है तो उनको अच्छी बातें बताओ या उनकी बातों की, बुराई की आलोचना करो तो उनको अच्छी नहीं लगती, बल्कि उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं वो। और यही कारण है कि आजकल बच्चे माँ बाप की बात को नहीं मानते। माँ बाप का अनुभव होता है, उनको पता है किस उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बच्चे नहीं समझ पाते कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए अच्छा करते हैं। वो समझते हैं कि वो हमारे ऊपर बिना मतलब के वजन लाद रहे हैं, हम पर कोई चीज़ थोप रहे हैं, हमें ये चीज़ें अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इनके पुराने विचार हैं, ये रूढ़िवादी हैं, ये
सभ्य समाज को नहीं जानते। आज का समाज उन्नत है। दोनों के बीच में एक वैचारिक गैप इतना आ गया कि वो तो अपने आप को ऊंचा मानते हैं और पुराने रीति रिवाज को अच्छा नहीं समझते। उन बातों के कारण तो जब ये बातें होंगी तो कहाँ से दिन की शुरुआत अच्छी होगी। अरे इंसान मकान बनाता, उसकी नींव को अच्छी बनाने के लिए उसके अंदर क्या क्या चीज़ डालता है ताकि नींव मजबूत होगी, तो उसके ऊपर जो भवन खड़ा किया जाएगा वो अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। हर प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा, कोई भूकंप वगैरह, कोई तूफान, आंधी, बारिश आएगी, उससे लड़ने की उसकी क्षमता अधिक होगी। नींव अगर किसी चीज़ की कमज़ोर हो जाती है तो हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि उसके ऊपर अच्छा भवन होगा। तो बच्चों की नींव परिवार में बनती है, और उसके लिए बच्चे अकेले दोषी नहीं है। दोषी उसके लिए माँ बाप है। माँ बाप क्यों है कि माँ बाप उनके प्रति लापरवाह हैं, उनकी ओर ख्याल नहीं करते, ध्यान नहीं करते। उनकी आदतों को जानते हुए भी उनकी आदतों को वो सुधारने का प्रयास नहीं करते, बल्कि उनको हवा देते हैं, उनको अच्छा मानते हैं वो। और जो आदमी अगर उनके उस रास्ते की ओर नहीं चलता तो उसको कहते हैं ये बैकवर्ड है, हम आगे बढ़ रहे हैं। वो आगे बढ़ना नहीं है। जीवन इतना लंबा चौड़ा नहीं है। आगे के जीवन के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, भविष्य क्या होगा। जिन्होंने इस जीवन को जिया है, जिन्होंने भविष्य के बारे में सोचा चिंता नहीं की थी, जो भुगत भोगी हैं, वही हमें समझाते हैं कि ऐसा ना करो, नहीं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। बच्चों को कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं, ना धन देने की ज़रूरत, ना उनको कोई जायदाद देने की ज़रूरत। उनको अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे गुण उनमें बनाइए, ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें। वो उस बेल की भांति ना हो कि किसी का सहारा पकड़ के ऊपर चढ़े। जिस दिन सहारा टूट जाएगा वो बेल गिर जाएगी। सवाल लंबी बनाइए उनको वो शिक्षा और वो गुण दीजिए कि जिसके कारण वो समाज में जीने के लिए अपने आप पर डिपेंडेंट हो, दूसरे की मदद की जरूरत ना पड़े। सामाजिक प्राणी है इंसान, जरूरतें उसकी एक दूसरे से पूरी होती हैं, लेकिन वो एक अनुशासन में रह के और सही कायदे के अनुसार जब वो चलते हैं तो उनका जीवन में सुखी भी होते हैं, और वो किसी के काम में बाधा भी नहीं बनते। अपना भी, परिवार का भी नाम रोशन करते हैं। तो ऐसी शिक्षा जब उनको मिलेगी, वही इंसान भक्ति के रास्ते पे अपने आप चलेगा। वो हर चीज में परमात्मा के गुण देखेगा। परमात्मा का जो हमारे ऊपर एहसान है उसको मानेगा। नहीं तो नास्तिक जब इंसान हो जाता है तो ना माँ बाप को नहीं मानता, परमात्मा तक कहाँ जाएगा। पहली चीज है जो माँ बाप को ही मानेगा, दूसरी चीज है गुरु को मानेगा, तीसरी चीज है परमात्मा के पास का रास्ता। लेकिन अगर समाज में इन सारी चीजें हैं और आदमी भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, तो उसके लिए है प्रथम पूजा गुरु। गुरु आध्यात्मिक रास्ते के लिए सबसे पहले पूज्य है, नहीं तो शुरुआत में सबसे पहले पूज्य हमारे माँ बाप। उनका एहसान है कि उन्होंने जन्म दिया, हमें चलना फिरना उठना बैठना सिखाया, इस योग्य बनाया। तो इसलिए उनका पहला एहसान है हम पर। दूसरा एहसान परमात्मा का है कि उसने परवरिश करने में हमें हर प्रकार का अच्छा वातावरण, उनके एहसान सुंदर शरीर दिया, सब प्रकार से अच्छे अच्छे ज्ञान इंद्रिय और
कर्म इंद्रियों से हमें सुसज्जित किया। तीसरा नंबर गुरु को आता है। गुरु वो कड़ी है जो परमात्मा से जोड़ती है। गुरु परमात्मा नहीं होता। कुछ लोग आलोचक लोग कह देते हैं कि गुरु को ही मानते हो, गुरु को ही पूजते हो तो परमात्मा छोड़ दिया। परमात्मा नहीं छोड़ा। परमात्मा का रास्ता सही मायने में गुरु ही दिखाता है, गुरु बताता है। गुरु अगर नहीं होता तो हमें क्या पता कौन परमात्मा है। उसने परमात्मा के गुणों का बखान करके ये हमें समझाया बताया कि कोई शक्ति है जिसके कारण ये सारी की सारी सृष्टि चलती है। उसके नियम और कानून हैं। इंसान अपनी बुद्धि से करना चाहता है, लेकिन परमात्मा के नियम और कानून को अगर तोड़ता है तो उसको सजा मिलती है। इंसान अपने मन के कहे में चलता है और मन के कहे जो काम करता है तो उसमें न परमात्मा का इच्छा नहीं होती, उसमें परमात्मा की मौज उसमें नहीं होती। इंसान जब इस चीज को समझ जाता, हम तो कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं जिसमें कोई अगर हमारे मन के माफिक या हमारे लिए जो सही चीज नजर नहीं आती हो तो हम परमात्मा को कोसने में भी देर नहीं लगाते। उसमें भी नुक्ताचीनी करते हैं कि परमात्मा ने ये क्या किया, ये परमात्मा ऐसा क्यों करता है। कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी का एक लड़का है गुजर जाता है, उसकी जिंदगी में कुछ नहीं रहता, क्योंकि माँ बाप जो संतान पैदा करता है उसी को अपनी संपत्ति मान के उस सब कुछ उसमें लगाता है, पढ़ाई में, लिखाई में, परवरिश में, उसको अच्छा खिलाने पिलाने में। और परमात्मा के नियम में कुछ और है। दुर्घटना हो जाती है, वो खत्म हो जाता है, माँ बाप जिंदा रहते हैं, बुढ़ापे की उम्र होती है, कोसते हैं, दोष देते हैं परमात्मा को, दुख होता है। यहां वो ज्ञान की जरूरत पड़ती है। यहां परमात्मा के नियम और कानून की समझ आने की जरूरत है। हम अपने स्वार्थ के बस इन चीजों को लिए परमात्मा को दोषी बना देते हैं। वो दोषी नहीं है। इंसान कर्म खुद बनाता है, खुद करता है। कर्म का कर्ज उसके साथ रहता है। जन्म कितने भी लो, हर जन्म में उसके साथ चलते रहते हैं। कर्म जब तक भोग नहीं लिया जाता तब तक खत्म नहीं होता। उस कर्म फल को लेके चाहे कितने भी हमें जन्म लेने पड़ते हैं, हमारे साथ ही रहता है। हमने अगर गंदे मंदे कर्म किए हैं तो उसका परिणाम है वो हमें भोगना ही पड़ेगा, कर्ज चुकाना पड़ेगा। कर्जदार हैं इस दुनिया में। यहां भी हम कर्जदार बन के आए हैं। कबीर साहब की वाणी है, साधो जग में मानस कोई न देखा, जो देखा सो बैल बनया है, बैल पशु के रूपा, साधो जग में मानस कोई न देखा। मानस की शक्ल है, मानस का रूप है। मानस का मतलब इंसान। जो इंसान इंसानियत के काम नहीं करता, दूसरों को बोझा ढोते हैं। कोई गुरु के लिए बोझा ढोता है, कोई माँ बाप के लिए ढोता है, कोई संतान के लिए ढोता है, कोई दूसरे के लिए ढोता है। किसी न किसी रूप में वो उनका वजन ही तो ढोता है। क्या रिश्ता है किसी से हमारा? कौन किसी के बहन भाई माँ बाप कितने दिन के लिए हैं? अगर हमारा जिसको हम मान लेते हैं, जो हमारा है उसको तो भूले बैठे हमारा परमात्मा है। यहाँ इस नकली दुनिया में आके, इस काल देश में आके उसकी जेल में बंद बैठे हैं सारे के सारे, और उनको नकली चीजों को अपने मानते हैं। कोई साथ देता नहीं, कोई किसी के साथ आया नहीं, कोई किसी के साथ जागा नहीं, कोई किसी का दुख बटा नहीं सकता, कोई किसी को सुख दे नहीं सकता। दुनिया की चीजों के तो आदान प्रदान हो जाएंगे, दे देंगे, लेकिन ये दुख दर्द पीड़ा ये किसी को दे ले सकता है कोई?
नहीं, अपना अपना सबको चुकाना पड़ता है, देना पड़ता है, भोगना पड़ता है। इसलिए उस चीज को समझने के लिए इंसान को प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, उसके नियम और कानून को मानना चाहिए। इसलिए संत महात्माओं ने कहा कि उसकी रजा में राजी रहो, उसके भाणे में रहो, उसकी जो इच्छा है वो करेगा। राई घटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख। राई भी नहीं घट सकती, तिल भी नहीं बढ़ सकता। हम व्यर्थ की चिंता करते हैं, डरते हैं, थोड़ी परेशानी आती है डरते हैं, जान निकलेगी, मरेंगे। देखते हैं नहीं मरते, सोचते हैं कि नहीं मरे हम तो, वो नहीं था मरना, बहाना लगता है दवाई का। आजमा के देखा करो कि जब तक तुम्हारा वो समय नहीं आता तब तक बाल भी बांका नहीं हो सकता। जब उसकी इच्छा होगी तो चाहे सारी दुनिया भी अगर अपनी कोशिश कर लेगी रोक नहीं पाएगी। दुनिया में बड़े बड़े आए, बलवान आए, ताकतवर आए, धनवान आए, लेकिन कोई भी हारे नहीं पाया। ये एक ऐसा मेला है जिसमें आए हैं कुछ दिन के लिए। हम उस पक्षी की भांति हैं जो आता है बगीचे में कुछ दिन के लिए चहचहाता है फिर चला जाता है। ना ये दुनिया अपनी है ना हम इसके हैं। यहाँ तो मुसाफिर खाना है, लोग आते हैं जाते हैं। ये हमारी गलती है, इस मुसाफिर खाने को हमने अपना मान लिया है। साथ जाएगा हमारा नेक कर्म, शुभ कर्म किए हुए, और शुभ कर्मों में सबसे नेक कर्म है प्रभु की भक्ति, सच्चा सौदा। दुनियादारी के बाकी सब झूठे सौदे। इसलिए उस प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो सुबह उठ के रोजाना उसकी अरदास किया करो। छोटी उम्र थी, किसान गांव में रहने के कारण गांव के लोग शिक्षित नहीं होते, लेकिन शिक्षा अक्सर सीखना शिक्षा नहीं है, वो बुद्धिमानी नहीं है, चतुराई नहीं है। असली गुणवान वो है जो प्रभु की भक्ति करता है। मैंने किसान आदमियों को उनको भी देखा कि सुबह जब उठते थे, उठते ही कोई देवी देवता नहीं, धरती माता को पुचकारते थे। खाट से उठे, नींद खुली, जमीन में हाथ लगा के मत्थे पे लगाते थे। क्यों? वो जमीन उनकी रोजी रोटी माँ है, ये उससे सारे काम करते थे, जिससे तुम्हारे सारे काम बनते हैं, तुम्हारा जीवन चलता है, आजीविका चलती है। उसको अगर इज्जत और सम्मान दोगे, उसके साथ तुम पूर्ण रूप से न्याय करोगे, तो वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देता। माँ बाप भी तुम्हारे इसी तरह से हैं। तुम्हारा पेशा, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा व्यवसाय है, वो भी तुम्हारा ऐसा ही है। बुद्धिमानों ने लिख दिया कर्म ही पूजा है। जो भी कर्म करते हो तुम्हें उसके बदले में मिलता है कुछ, इसलिए उस कर्म के साथ में कभी धोखा ना करो। तुम्हें देखे या कोई ना देखे, जो काम करते हो उसको पूरा ईमानदारी और सच्चाई के साथ करो। मेहनत और हक हलाल की कमाई तुम्हें पवित्र बना देगी। धोखाधड़ी, चोरी और झूठ और ये गलत तरीके से आया हुआ धन तुम्हें बर्बाद कर देगा। ईमानदारी की चीज, तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे। हमारे शरीर में अन्नमय कोश है। जैसा अन्न खाते हो वैसा मन होगा, जैसा मन होगा उसमें वैसे विचार होंगे। विचारों से हमारा ज्ञान बनेगा, ज्ञान से विज्ञान बनेगा, विज्ञान से ही हमें सुख दुख और वो प्राप्त होंगे। शुद्ध अन्न अगर खाया है, नेक कमाई का, ईमानदारी का, सच्चाई का, अब ये नहीं है कि काम करते हो उसके बदले में पैसे तो मिलते हैं आपको। $100 काम किया तुमने $20 का,
तो $80 तुम्हारे पास गलत है। कितनी कहानी हमने ऐसी देखी। एक नौकर था, अपने मालिक के पास गया, उनको तनख्वाह जो देता था बोला जी कम है ये। बोला कि जितना काम करता हो तुझे उतने मिलते हैं। वो अपने गुरु के पास जाता था, उनकी बात सुनता, उनके आगे गुरु ने पूछ लिया कैसा चलता है, क्या हाल चाल है। बोला जी ठीक है, वेतन मुझे 30 रुपये मिलता है, काम तो चल जाता है लेकिन कम ही है। बोला तेरे मालिक से जाके कहना तेरे 5 रुपये कम कर, तू 25 रुपये लिया कर। उसने सोचा लोग तो कहते हैं बढ़वाने चाहिए, लेकिन तुझे ये क्या कह दिया कम और कर। लेकिन गुरु का जब पक्ष जिसने ले लिया तो उसकी बात में वो किसी प्रकार की तर्क वितर्क नहीं करता। वो सोचता गुरु ने जो मेरे लिए कहा वो अच्छा कहा है, हितकर है मेरे लिए। जाके कहने लगा सेठ मेरे 5 रुपये तनख्वाह में कम कर दो। बोला 30 में मेरा गुजारा नहीं होता। बोला तो 500 और कम करवाता है। बोला हाँ। दोबारा गया काफी दिन के बाद गुरु के बाद, बोले अब क्या हाल है। बोला जी अब ठीक चलता है काम मेरा। बोला जी मैं समझा नहीं इस बात को, बढ़ाने से तो अच्छा चलता लेकिन कम से क्या। बोला कि तू जो काम करता था वो 25 रुपये का ही करता था, 5 रुपये तेरे फालतू आते थे, इसलिए उसके कारण तेरा ये जो तेरे को कमी रहती थी वो ये रहती थी। अब वो कम करवा दिए, तेरा आराम से काम चलता है। तो जो इन बातों की गहराई में उतरता है वही उस बात को सोचता है। कभी आप देखते हो कोई विचारों में परिवर्तन हो जाता अचानक, सब कुछ ठीक होते हुए अकारण ही क्रोध बढ़ जाता है शरीर में। कई बार कोई काम करने की रुचि नहीं रहती, तो उस टाइम पर आदमी को एकांत में बैठ के सोचना चाहिए कि मेरे विचारों में इस ये परिवर्तन का कारण क्या है। या तो कोई गलत चीज हमने ली है, या कोई गलत चीज हमने खा ली, या किसी गलत आदमी की संगति हमने कर ली, या कोई गलत विचार हमने किसी के बारे में कर लिया। तुम्हारा विचार तुम्हें बर्बाद करता है, तुम्हारा विचार तुम्हें ऊंचा उठाता है। सारी चीजें मन से पैदा होती हैं और मन की शुद्धताई और पवित्रता ही हरि नाम प्रभु नाम से होती है। इसलिए नाम की महिमा गाई है। जब हृदय में नाम होगा तो ये बुरी चीजें, बुरी सोच और बुरे ख्यालात नहीं होंगे। जब बुरे ख्यालात नहीं होंगे तो सब अच्छा ही अच्छा सोचोगे, उसमें दूसरे का हित भी करोगे, परोपकार उसमें आ जाएगा, प्रेम उसमें आ जाएगा, धैर्य उससे मिलेगा, संयम तुम्हारा उसमें होगा, सहानुभूति दूसरों के प्रति होगी, दया तुम्हारे हृदय में होगी। जिसके हृदय में दया है, प्रेम है, वही भक्ति कर सकता है। भक्ति के गुण ये प्रभु से मिलने के लिए रास्ते हैं। इन पर जो चलता है उसका मन भी पवित्र, विचार भी पवित्र, जीवन भी पवित्र, और वही इंसान सुखी भी रहता है। जिनके पास फाका करते हैं साधु लोग, वो खाने के नहीं होता, मस्त होते हैं, सर्दी गर्मी महसूस नहीं करते, कपड़ा नहीं होता, हम ठिठुरते फिरते हैं, गर्मी में हाय तौबा करते हैं, रोज खाने को नहीं मिलता तो 1 मिनट में तड़प जाते हैं, देर हो जाती है खाने में गुस्सा करते हैं, लेकिन उनको कौन खाना देता है? उनको मौसम की मार पड़ती है, कौन कपड़ा देता है? उनमें इतनी सहन शक्ति कहां से आ गई? तो इसलिए महापुरुषों ने फरमाया है घर बैठे फकीर बन सकते हो। गृहस्थी हो ना, घर बैठे फकीर बनो। सिर्फ 2-4 मिनट, 5-7 मिनट एकांत में बैठ के थोड़ा विचार किया करो।
जब भी तुम्हारे मन में कोई ख्यालात की उथल पुथल होती है, कोई नकारात्मक सोच हो जाती है, उस टाइम में बैठ के थोड़ा सोच लिया करो। क्रोध आता है, सोचा करो क्यों आया। धीरे धीरे करके ये दुनिया के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए इंसान के विचार ही इसको छुटा सकते हैं। अब कोई इतने लोग मेरे पास आते हैं, कोई कहता है जी लड़का शराब पीता है, कोई कहता है मेरा घर वाला शराब पीता है, सब कुछ बर्बाद कर दिया, हमें घर से निकाल देता है। भाई मेरे पास क्या ताकत है मैं उनको रोकूं? लेकिन हाँ, मेरे पास एक दवाई है, उनको समझाऊंगा। अगर वो इंसान मेरी बात सुन के समझ जाएगा, उन बातों को मान लेगा, सुधार हो जाएगा। अगर वो नहीं मानना चाहता तो उसको सुधार कोई भी नहीं सकता। वो आ भी जाता है तो उसको मैं क्या शिक्षा देता हूँ कि कोई भी चीज हमें नहीं पकड़ती, हमने उसको पकड़ा है। जिसको भी जो आदत है वो आदत उसने खुद ने बनाई है। किसी को निंदा की है, किसी को चुगली की है, किसी को बुराई की है, किसी को प्यार की है, किसी को अच्छाई की है, वो अच्छा करेगा। बुरा आदमी चाहे उसका उसमें कोई फायदा ना हो, बुराई करता फिरेगा। कोई मतलब नहीं किसी दूसरे की बात उठा के तीसरे आदमी के सामने उसको परोसेगा। बात थोड़ी सी होगी, बड़ी बना के परोसेगा। तो जो चीजें हमने खुद ने अपना ली, दूसरा कौन? अज्ञान के बस हमने अपना ली। लेकिन जब कोई समझाता है तो तुमको छोड़ देना चाहिए कि इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। जिस बात को सुनने में कोई फायदा नहीं, जिससे हमें कोई उपदेश शिक्षा नहीं मिलती, जिससे हमारा जीवन नहीं संवरता, तो अकारण उसके लिए हम समय क्यों बर्बाद करें? समय की कीमत पहचान के इंसान जो अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है, जो संयम साध लेता है, वो कुछ भी कर जाए सभी काम में उसको सफलता मिलती है। शुरुआत अच्छी करो, अंत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।